छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये पर्व बिहार झारखंड में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। कोरोना के चलते लोगों से सावधानी बरतने प्रशासन ने अपील की। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इस बीच वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए ऐसे पार्टी सदस्यों को शंकालु व्यक्ति करार दिया जो समय समय पर चिंता के दर्द झेलते रहते हैं। फेसबुक पर पोस्ट में सलमान खुर्शीद मुगल बादशाह जफर की बात को कोट करते नजर आए। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में उत्तर प्रदेश सरकार को रणनीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सराहनीय बताया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए 93% लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये रिपोर्ट मीडिया में पेश की। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की पुरजोर मांग दोहराई। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भरोसा दिया कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता पूरे विश्व में मानवता के हित में काम आएगी। उन्होंने कहा कि भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। पीएम के भाषण के दौरान जिनपिंग कैमरे की बजाय ज्यादातर वक्त अपने बाएं तरफ देखते रहे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,59,00,000 तक पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 13,42,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 3,79,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 1,56,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89,12,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 83,33,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,40,000 के नीचे आ गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 38,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना 6,396 नए केस मिलने से अब 4,95,000 कुल केस हो गए हैं। इससे एक्टिव केसेस की संख्या 42,000 को क्रॉस कर गई है। राजधानी में 99 मौत से अब तक आंकड़ा 7,812 लोगों की मौत हुई है, तो 4,421 मरीज के स्वस्थ होने से लगभग 4,45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 922 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,85,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,102 पहुंच गया है। वहीं 848 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,73,000 के पार पहुंच गया। अभी 9,060 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में अब तक 35,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,721 नए मरीज से आंकड़ा 2,13,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,561 पहुंच गई है। मौत से कुल आंकड़ा 2,623 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,495 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 1,92,000 के पार पहुंच गया है। राजनांदगांव में 105, दुर्ग में 123 और रायपुर में 199 नए मरीज। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ का 74वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कांग्रेस के नेता ने बताया कि श्री अमगढ़ हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और हजरत भैया जी की दरगाह पर चादर पेश की जाएगी। इस अवसर पर सभी धर्मगुरुओं को शाल श्रीफल देकर सम्मान किया जाएगा। डबरा में जुआ खिलाने की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची। जहां छेड़छाड़ के आरोप में महिलाओं ने सिपाही से मारपीट की और थाने लाकर एफआईआर की मांग की और मामले में एडीएम के बंगले का घेराव भी कर दिया। वहीं टीआई भी रेड से पहले किसी भी सूचना से उन्होंने इनकार किया।
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अमित शाह समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल समस्या से लेकर इथेनॉल उत्पादन और नेशनल हाईवे पर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ में इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की तैयारी जोरों पर चल रही है। किसानों के खातों में सीधे 22,500 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। 2,205 केंद्र पर 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। रायपुर में आज जेसीसीजे की कोर कमेटी की बैठक रखी गई है और पार्टी में 7 मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं विधायक प्रमोद शर्मा बोले, अमित जोगी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस पर सिंहदेव और सुंदरानी ने आत्मचिंतन की सलाह दी। सीबीआई की टीम ने पशु तस्करी के मामले में बीएसएफ के कमांडेंट को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी जवान की मदद से पशुओं को देश के बॉर्डर पार कराया जाता था। सीबीआई की टीम जांच के लिए जुटी है और इस पूरे मामले में कई और लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई है। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंप्यूटर बाबा को जमानत नहीं मिली है। इंदौर की जिला कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इधर नगर निगम ने बाबा के समर्थक का अवैध निर्माण तोड़ दिया है। इंदौर में रहने वाले पूर्वांचल वासियों ने सार्वजनिक जलकुंड, तालाब, कृत्रिम घाट बनाकर सूर्य को अर्घ्य नहीं देने का निर्णय लिया और पहली बार घरों में ही छठ पूजा की जाएगी। कोरोना के चलते छठ पूजा को घर में ही मनाने का फैसला लिया गया। अंबिकापुर में छठ पर्व का आयोजन लोग घर पर ही रहकर करेंगे। कुछ जगहों पर स्वेच्छा से लोग छठ घाट पर जाकर पूजन कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की टीम इनकी निगरानी कर रही है। बलरामपुर जिले में भी छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने छठ घाट का जायजा लिया और वहां वो खुद झाड़ू पकड़कर घाट की सफाई में लग गए। विधायक के घाट में झाड़ू लगाने के बाद वहां दूसरे जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचे। इंदौर शहर में अब उद्यान और निर्माण कार्य के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट पानी की इस्तेमाल शुरू होगा और नगर निगम ने अभी तक 35 हाइड्रेंट स्थापित किए हैं। 42 हाइड्रेंट और स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इन हाइड्रेंट्स तक केवीखेड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी पहुंचाया जाए। धमतरी से भोयना में सरकारी चावल गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस आगजनी से सैकड़ों बोरियों में भरा खराब चावल खराब हो गया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। नौकरी के लिए सऊदी अरब गई हरदा की एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि नौकरी के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। दरअसल चेन्नई के दलाल सिकंदर ने अच्छी सैलरी का वादा कर उसे सऊदी भेजा था, लेकिन वहां कम सैलरी और जरूरत से ज्यादा काम दिया जाता है। देवास के कांग्रेस के नेता निरंजन सिंह सेंगर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक गायत्री राजे पवार के घर पहुंचकर भाजपा का दामन थामा और इस दौरान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, सुभाष शर्मा और विधायक पुत्र विक्रम सिंह पवार ने उनका स्वागत किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग के अस्थि कलश रायसेन के बरेली लाए गए, जहां सेवालय वृद्धाश्रम में लोगों ने दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिपरिया घाट में अस्थि को विसर्जित किया गया। जांजगीर चांपा के रसेड़ा गांव में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग के हवाले किया। दंतेवाड़ा के कार्ली कन्या आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई, जिससे पोटा केबिन में रखा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर एक जांच दल का गठन किया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। भिलाई 3 के गांधीनगर इलाके में रहने वाली एक महिला ने पति की मौत के बाद खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले महिला ने अपने और पति के मोबाइल पर स्टेटस भी डाला, जिसमें उसने अलविदा लिखकर भूल चूक पर माफी मांगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
धमतरी के नवा गांव में चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को बिरझर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वारदात 3 नवंबर की। आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उसे जेल भेज दिया। धमतरी के लिमतरा गांव में धान की कटी फसल में आग लग गई, जिससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। धान को गहाई कराने के लिए रखा गया था। फिलहाल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांजगीर के बेलदारपारा में निगरानीशुदा बदमाश समारू दास महंत की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दीपावली के दिन जुआ खेलते समय हुए विवाद में समारू को मौत के घाट उतार दिया गया था। वारदात के बाद से आरोपी फरार था। कोरबा में 2 दिन की मशक्कत के बाद रामसागर पारा तालाब के एसडीआरएफ की टीम ने कमल गौड़ का शव बरामद कर लिया। दरअसल दीपावली की रात जुआ खेलते समय पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर युवक तालाब में कूद गया था। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रिक्शे से मीसाबंदियों के घर पहुंचे, जहां पर सोलंकी ने मीसाबंदी भाजपा कार्यकर्ताओं का दीपावली मिलन के अवसर पर मिठाई भेंट कर सम्मान किया। सीधी के सिहावल ब्लॉक के लदबद गांव में पटेल परिवार में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। परिवार के सभी लोगों के एक साथ भोजन करने के बाद 13 साल के लड़के पुष्पेंद्र पटेल की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोरबा में दीपावली की रात से लापता एक व्यवसायी की लाश संदिग्ध अवस्था में हुसैन तालाब में मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पेंट की जेब से 1,75,000 रुपए और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच करेगी। चुरहटा से रथहरा तक रीवा शहर की मुख्य निर्माणाधीन सड़क को लेकर महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 दिनों के भीतर सड़क का काम पूरा करने का अल्टीमेटम देते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। दीपावली के तीसरे दिन रायपुर समेत पूरे प्रदेश में यदुवंशी समाज ने मातर मनाया। इस दौरान रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में मातर जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होकर जमकर झूमे और गाए। इस दौरान गाय, बैल और भैंस की पूजा कर उन्हें घास खिलाया गया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया चुनाव हारने के बावजूद मंत्री पद पर बने हुए हैं। तीसरे मंत्री एदर्सी कंचाना ने चुनाव परिणाम के अगले दिन ही इस्तीफा दे दिया था। मामले में कांग्रेस का कहना है कि हारे हुए मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और इस क्रम में आज ग्वालियर नगर निगम के 66 और डबरा के 30 वार्डों के आरक्षण तय किए गए। कलेक्टर की मौजूदगी में 66 वार्डों की पर्चियां डालकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके तहत 37 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें 22 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 17 वार्ड ओबीसी और 11 वार्ड एससी के लिए रिजर्व हैं। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नगर निगम चुनाव की हलचल तेज हो गई। मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन की बड़ी सर्जरी करने जा रही है। कमलनाथ ने उपचुनाव की हार को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और इस दौरान सोनिया गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में संगठन में बदलाव के निर्देश दिए। कमलनाथ फिलहाल दिल्ली में है। माना जा रहा है कि कमलनाथ के भोपाल लौटने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाएगा। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का भी मानना है कि हार की समीक्षा के बाद संगठन में बड़ा बदलाव निश्चित है। जबलपुर शहर से निकलने वाले कचरे के तार दुबई से जुड़ गए हैं। दरअसल जबलपुर में बने मध्य प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बिक गया है। उसे दुबई की अवार्डा इंटरनेशनल कंपनी ने एसएल इंफ्रा लिमिटेड से खरीद लिया है। ये कंपनी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बागडोर दिसंबर में संभालेगी। बैतूल के घोड़ा डोंगरी तहसील के चोपना में सरिया से भरा ट्रक तवा पुल से नीचे गिर गया और ट्रक के नीचे दबने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 मजदूर और 1 ड्राइवर शामिल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन से ट्रक के सरिये को अलग कर शव को बाहर निकलवाया।
जबलपुर में 150 साल से स्थित बीएसएनएल के टीसीसी यानी कि टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर और 50 साल पुराने इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी इंश्योरेंस सर्किल को जबलपुर से बाहर शिफ्ट करने का विरोध तेज हो गया है। इसके खिलाफ जबलपुर के एक सामाजिक संगठन ने नीति आयोग में याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नया यातायात संचालनालय बनाया गया है। उसके लिए ही ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए दतिया में एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। वहीं जो सामाजिक संस्थाएं ट्रैफिक जागरूकता के लिए काम कर रही हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए। जबलपुर के हनुमान ताल पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी शहनवाज सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलनों में भी सक्रिय था। सतना में पुलिस ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पंचायत सचिव से ठगी की कोशिश करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 नाबालिग और 2 बालिग हैं। आरोपी सिवनी जिले के रहने वाले हैं और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भोपाल में शिवराज सरकार ने गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आगरमालवा के गौ अभ्यारण्य में 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल। सीएम शिवराज ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने परिवार के साथ भगवान वेंकटेश के दर्शन किए। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा कि आज भगवान श्री वेंकटेश बालाजी के दर्शन कर प्रभु श्री तिरुपति बालाजी के सभी कल्याण की प्रार्थना की और भगवान हम सबको सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। प्रदेश खुशहाल हो, यही प्रार्थना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के 74वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मेरे बड़े भाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी को जन्मदिन की बधाई। उमा भारती ने कमलनाथ के स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना की। गुजरात के वडोदरा में वघोडिया क्रॉसिंग हाईवे पर आज सुबह 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि उसमें से 9 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करने की बात कही। छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। ये पर्व बिहार, झारखंड में बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने और उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। कोरोना के चलते लोगों से सावधानी बरतने प्रशासन ने की। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए मोरेटोरियम लगा दिया है, जिसके बाद बैंक के खाताधारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25,000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे। ये आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के लिए जीतन राम मांझी के नाम की सिफारिश की है। मांझी का प्रोटेम स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक प्रोटेम स्पीकर पर ही सदन की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद इलाज कराने के लिए रिम्स के केडी बंगले पर भर्ती हैं और कैदी के रूप में रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद एक बार फिर जेल में नल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद केडी बंगले में धूप सेकने के साथ मोबाइल पर बात करते दिखे। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सराहनीय कहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए 93% लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसी।
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये रिपोर्ट मीडिया में पेश की। कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट के लिहाज से 2020 सीजन पूरा बर्बाद हो गया। 2020 का सीजन कोरोना से प्रभावित होने के कारण भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब आने वाला सीजन बहुत दर्दनाक होने वाला है। टीम अगले साल पूरे 12 महीने क्रिकेट में बिजी रहेगी। 2021 में टीम इंडिया को 1 महीना भी आराम के लिए नहीं मिलता। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में कलह बढ़ता ही जा रहा है। कपिल सिब्बल के खिलाफ हाईकमान समर्थक नेता खुलकर विरोध में उतर गए हैं। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने 6 सालों में आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। संगठन स्तर पर समस्या के साथ समाधान भी पता है, लेकिन इसे अपनाना नहीं चाहते। ऐसे में पार्टी को आगे और भी नुकसान होता रहेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के नेताओं से चर्चा करेंगे। नड्डा 19 नवंबर को पार्टी के सभी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। इसमें पार्टी की नीति के बारे में विस्तार से प्रभारी को समझाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में पहले प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन दिवाली के बाद बारिश होने से थोड़ा प्रदूषण कम हुआ था। लेकिन दिल्ली में फिर से धुंध बढ़ गई है। प्रदूषण को लेकर हर साल बढ़ रही परेशानी के लिए सरकार को इसका परमानेंट हल निकालने की दिशा में काम करना होगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की पुरजोर मांग दोहराई। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भरोसा दिया है कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता पूरे विश्व में मानवता के हित में काम आएगी। उन्होंने कहा कि भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। पीएम के भाषण के दौरान जिनपिंग कैमरे की बजाय ज्यादातर वक्त अपने बाएं तरफ देखते रहे। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ का आज 74वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर से विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद हजरत भैया जी की दरगाह पर चादर पेश की जाएगी। इस अवसर पर सभी धर्मगुरुओं का शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर में पुलिस ने 2 जगहों पर जुआ खेलते 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा मस्जिद रोड स्थित एक मकान पर 14 जुआरियों को पकड़ा गया। इसके पास से ही करीब 2 लाख नकदी बरामद की गई। वहीं गुड़ियारी के बुर्राभट्टी इलाके में भी जुआ खेलते 14 आरोपियों को जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1 लाख से भी अधिक नकदी बरामद। भाटापारा के अर्जुनी में भी जुआ खेलते पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआ हाईटेक तरीके से खिलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने 49,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कोरिया जिले में हाथियों का लगातार उत्पात जारी है। जिले के देवडांड क्षेत्र में 45 हाथियों का दल 13 दिनों से उत्पात मचा रहा है। खड़गवा रेंज के देवाटान बीच में हाथियों के दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उत्पाती हाथियों ने कई मकान भी तोड़ दिए हैं। अब तक 8 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। वन अमला ग्रामीणों से नुकसान की जानकारी ले रहा है। खंडवा में हरसूद के पास नंदगांव में खूनी संघर्ष में एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ट्यूबवेल में पानी की मोटर डालने को लेकर यह विवाद हुआ था। मामले में 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। हरसूद पुलिस ने बलवा, मारपीट, हत्या की कोशिश मामले में 10 पर केस दर्ज किया। दमोह में बाइक और ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई। यहां हादसे में खड़ी ट्रॉली से बाइक टकरा जाने से 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये एक्सीडेंट नोटा थाना क्षेत्र के माला बमोरी इलाके में। डबरा में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जहां छेड़छाड़ के आरोप में महिलाओं ने सिपाही से मारपीट की और थाने लाकर एफआईआर की मांग की और मामले में एजीएम के बंगले का घेराव भी कर दिया। वहीं टीआई भी रेड से पहले किसी भी सूचना से इनकार करे।
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अमित शाह समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल समस्या से लेकर एथनॉल उत्पादन और नेशनल हाईवे पर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ में इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की तैयारी जोरों पर चल रही है। किसानों के खातों में सीधे 22,500 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। 2,205 केंद्र पर 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू। रायपुर में आज जेसीसीजे की कोर कमेटी की बैठक रखी गई है और पार्टी में 7 मुद्दों पर चर्चा होगी। वही विधायक प्रमोद शर्मा बोले कि अमित जोगी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस पर सीधे और सुंदराली ने आत्मचिंतन की सलाह दी। सीबीआई की टीम ने पशु तस्करी के मामले में बीएसएफ के कमांडेंट को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। बॉर्डर पर तैनात कमांडेंट सतीश कुमार की मदद से पशुओं को देश के बाहर चोरी छिपे बॉर्डर पर पार कराया जाता था। सीबीआई की टीम जांच में जुटी है और इस पूरे मामले में कई लोगों की संलिप्तता की आशंका है। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मसले में अब 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कंप्यूटर बाबा को जमानत नहीं मिली है। इंदौर के जिला कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर नगर निगम ने बाबा के समर्थक का अवैध निर्माण तोड़ दिया। जबलपुर में ई हॉस्पिटल पोर्टल योजना कछुए की गति से चल रही है और यही कारण है कि ई हॉस्पिटल पोर्टल योजना जिले में 3 सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित होकर रह गई और इसका विस्तार शहरी और ग्रामीण इलाकों में संचालित कम्युनिटी सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक नहीं पहुंच पाया। बाघों की सघनता के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अब वन जीव शिकारियों के निशाने पर आ गए हैं। बीते 1 महीने से 5 बाघों की मौत के बाद प्रबंधन सवालों के घेरे में है। 3 बाघों की मौत का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं 2 बाघ सहित तेंदुए के शिकार मामले में शिकारियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,59,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,42,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3,89,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 1,56,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89,12,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 83,33,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। 4,46,000 के पास इसका आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 38,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से 6,396 नए केस मिलने से 4,96,000 कुल केस हो गए और इससे एक्टिव केसेस की संख्या 42,000 को पार कर गई है और राजधानी में 99 मौत से अब तक 7,812 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,421 मरीज के स्वस्थ होने से लगभग 4,45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा में प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में लोगों को आना जाना होता है। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर आवागमन के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 922 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,85,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,802 पहुंच चुका है और वहीं 848 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 1,73,000 के पार पहुंच गया और अभी 9,060 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में अब तक 35,000 से भी ज्यादा केस मिले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,721 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,13,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,561 पहुंच गई है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 2,623 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,495 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव में 105, दुर्ग में 123 और रायपुर में 199 नए मरीज मिले। इंदौर में रहने वाले पूर्वांचल वासियों ने सार्वजनिक जलकुंड, तालाब, कृत्रिम घाट बनाकर सूर्य को अर्घ्य नहीं देने का निर्णय लिया है और पहली बार घरों में ही छठ पूजा की जाएगी।
कोरोना के चलते छठ पूजा को घर में ही मनाने का फैसला लिया गया। अंबिकापुर में छठ पर्व का आयोजन लोग घर पर ही रहकर करेंगे। कुछ जगहों पर स्वेच्छा से लोग छठ घाट पर जाकर पूजन कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की टीम इनकी निगरानी कर रही है। बलरामपुर जिले में भी छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने छठ घाट का जायजा लिया और वहां वो खुद झाड़ू पकड़कर घाट की सफाई में लग गए। विधायक के घाट में झाड़ू लगाने के बाद वहां दूसरे जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचे। इंदौर शहर में अब उद्यान और निर्माण कार्य के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट पानी भी इस्तेमाल करना होगा। नगर निगम ने अभी तक 35 हाइड्रेंट स्थापित किए हैं। वहीं 42 हाइड्रेंट और स्थापित करने की तैयारी। इन हाइड्रेंट तक कबीट खेड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी पहुंचाया जाएगा। धमतरी के भोयना में सरकारी चावल गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस आगजनी से सैकड़ों बोरियों में खराब चावल खराब हो गया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। नौकरी के लिए सऊदी अरब गई हरदा की एक महिला ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि नौकरी के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। दरअसल चेन्नई के दलाल सिकंदर ने अच्छी सैलरी का वादा कर उसे सऊदी भेजा था, लेकिन वहां कम सैलरी और जरूरत से ज्यादा काम दिया। देवास के कांग्रेस नेता निरंजन सिंह सिंगर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक गायत्री राजे पवार के घर पहुंचकर भाजपा का दामन थामा। इस दौरान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, सुभाष शर्मा और विधायक पुत्र विक्रम सिंह पवार ने उनका स्वागत किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग के अस्थि कलश रायसेन के बरेली लाए गए, जहां पर सेवालय वृद्धाश्रम में लोगों ने दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिपरिया घाट में अस्थि को विसर्जित किया गया। धमतरी के लिमतरा गांव में धान की कटी फसल में आग लग गई, जिससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। धान को गहाई कराने के लिए रखा गया था। फिलहाल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। जांजगीर चांपा के रसेड़ा गांव में एक मगरमच्छ घुस गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन उन वन विभाग के कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग के हवाले किया। दंतेवाड़ा के कारली कन्या आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई, जिससे मोटर केबिन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर एक जांच दल का गठन किया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। भिलाई 3 के गांधीनगर इलाके में रहने वाली एक महिला ने पति की मौत के बाद खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले महिला ने अपने और पति के मोबाइल पर स्टेटस भी डाला, जिसमें उसने अलविदा लिखकर भूल चूक पर माफी मांगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के नवा गांव में चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को बिलझर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वारदात 3 नवंबर की है। आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उसे जेल भेज दिया गया। जांजगीर के दिलदारपाड़ा में निगरानीशुदा बदमाश समारू दास महंत की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दीपावली के दिन जुआ खेलते समय हुए विवाद में समारू को मौत के घाट उतार दिया गया था। वारदात के बाद से आरोपी फरार थे। कोरबा में 2 दिन की मशक्कत के बाद रामसागर पारा तालाब में एसडीआरएफ की टीम ने कमल गौड़ का शव बरामद कर लिया है। दरअसल दीपावली की रात जुआ खेलते समय पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर युवक तालाब में कूद गया था। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रिक्शे से मीसाबंदियों के घर पहुंचे, जहां सोलंकी ने मीसाबंदी भाजपा कार्यकर्ताओं का दीपावली मिलन के अवसर पर मिठाई देकर सम्मान किया। सीधी के सिहावल ब्लॉक के लदबद गांव में पटेल परिवार में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। परिवार के सभी लोगों के एक साथ भोजन करने के बाद 13 साल के लड़के पुष्पिनी पटेल की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
कोरबा में दीपावली की रात से लापता एक व्यवसायी की लाश संदिग्ध अवस्था में हुसैन तालाब में मिली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पेंट की जेब से 1,75,000 रुपये नकद और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरहट्टा से रतहरा तक रीवा शहर की मुख्य निर्माणाधीन सड़क को लेकर महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 दिनों के भीतर सड़क का काम पूरा करने का अल्टीमेटम देते हुए कलेक्टर के नाम पत्र सौंपा। दीपावली के तीसरे दिन रायपुर समेत पूरे प्रदेश में यदुवंशी समाज ने मातर मनाया और इस दौरान रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में मातर जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होकर जमकर झूमे और गाए। इस दौरान गाय, बैल और भैंस की पूजा कर उन्हें खास भोजन कराया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया चुनाव हारने के बाद बावजूद मंत्री पद पर बने हुए हैं और तीसरे मंत्री इंदर सिंह कंसाना ने चुनाव परिणाम के अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया था। मामले में कांग्रेस का कहना है कि हारे हुए मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नया यातायात संचालनालय बनाया जाएगा। इसके साथ ही ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए दतिया में एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। वहीं जो सामाजिक संस्थाएं ट्रैफिक जागरूकता के लिए काम कर रही है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और इसी क्रम में आज ग्वालियर नगर निगम के 66 और डबरा के 30 वार्डों के आरक्षण तय किए गए। कलेक्टर की मौजूदगी में 66 वार्डों के पर्चे डालकर आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई। इसके तहत 37 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 22 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 17 वार्ड ओबीसी और 11 वार्ड एससी के लिए रिजर्व है। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नगर निगम चुनाव की हलचल तेज हुई। मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन की बड़ी सर्जरी करने जा रही है। कमलनाथ ने चुनाव की हार को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में संगठन में बदलाव के निर्देश दिए। कमलनाथ फिलहाल दिल्ली में। माना जा रहा है कि कमलनाथ के भोपाल लौटने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाएगा। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का भी मानना है कि हार की समीक्षा के बाद संगठन में बड़ा बदलाव निश्चित है। जबलपुर शहर से निकलने वाले कचरे के तार दुबई से जुड़ गए हैं। दरअसल जबलपुर में बने मध्य प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बिक गया है। इसे दुबई की अवार्डा इंटरनेशनल कंपनी ने एसएल इंफ्रा लिमिटेड से खरीद लिया है। ये कंपनी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बागडोर दिसंबर में संभालेगी। बैतूल के घोड़ा डोंगरी तहसील के चोपना में सरिया से भरा ट्रक तवा पुल से नीचे गिर गया। ट्रक के नीचे गिरने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 मजदूर और 1 ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन से ट्रक के सरिये को अलग कर शव को बाहर निकाला। जबलपुर में 150 साल से स्थित बीएसएनएल के टीसीसी यानी कि टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर और 50 साल पुराने इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी इंश्योरेंस सर्किल को जबलपुर से बाहर शिफ्ट करने का विरोध तेज हो गया है। इसके खिलाफ जबलपुर की एक सामाजिक संगठन ने नीति आयोग में याचिका दायर की। भोपाल में पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के 74वें जन्मदिवस पर कांग्रेस नेताओं ने केक काटकर सेलिब्रेट किया। पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी। भोपाल में शिवराज सरकार ने गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। सीएम शिवराज ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने परिवार के साथ भगवान वेंकटेश के दर्शन किए। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा कि आज भगवान श्री वेंकटेश बालाजी के दर्शन कर प्रभु श्री तिरुपति बालाजी से सभी के कल्याण की प्रार्थना की। भगवान हम सबको सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। प्रदेश खुशहाल हो, यही प्रार्थना है।
सीएम शिवराज की तिरुपति बालाजी मंदिर में परिवार के साथ भगवान वेंकटेश के दर्शन कर पूजा पाठ किया। सीएम शिवराज इस दौरान पत्नी के साथ खरीदारी करते भी नजर आए। सीएम शिवराज ने भगवान से प्रदेश की जनता की खुशहाली, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। लोन मोरेटोरियम अवधि के ब्याज को माफ करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पहले 5 नवंबर को इस केस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुनवाई को 18 नवंबर तक टाल दिया था। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच 6 महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में तृणमूल 70 और तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं। वहीं बीजेपी भी बंगाल में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गई है। अमित शाह और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बंगाल दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के 74वें जन्मदिवस पर उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मेरे बड़े भाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी को जन्मदिन की बधाई। उमा भारती ने कमलनाथ के स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना की। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ का 74वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद हजरत भैया जी की दरगाह पर चादर पेश की जाएगी। इस अवसर पर सभी धर्मगुरुओं का शाल श्रीफल से सम्मान किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में बघोड़िया क्रॉसिंग हाईवे पर आज सुबह 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की, उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फोन से बातचीत पर अपनी बात कही। छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये पर्व बिहार, झारखंड में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने और उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। कोरोना के चलते लोगों से सावधानी बरतने की प्रशासन ने अपील की। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए मोरेटोरियम लगा दिया है, जिसके बाद बैंक के खाता धारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25,000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे। ये आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के लिए जीतन राम मांझी के नाम की सिफारिश की है। मांझी का प्रोटेम स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने पर तक प्रोटेम स्पीकर पर ही सदन की गतिविधियों की संचालन की जिम्मेदारी। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाज कराने के लिए रिम्स के केली बंगले में भर्ती हैं। कैदी के रूप में रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद एक बार फिर जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद केली बंगले में धूप सेकते और मोबाइल में बात करते दिखे। कोरोना संक्रमण से बचाव में उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सराहनीय बताया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए 93% लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये रिपोर्ट मीडिया में पेश की। कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट के लिहाज से 2020 सीजन पूरा बर्बाद हो गया। 2020 का सीजन कोरोना से प्रभावित होने के कारण भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब आने वाला सीजन बहुत व्यस्त रहने वाला है। टीम अगले साल पूरे 12 महीने क्रिकेट में बिजी रहेगी। 2021 में टीम इंडिया को 1 महीना भी आराम के लिए नहीं मिल पाएगा।
बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही है। कपिल सिब्बल के खिलाफ हाईकमान समर्थक नेता खुलकर विरोध में उतर गए हैं। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने 6 सालों में आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। संगठन स्तर पर समस्या के साथ समाधान भी पता है, लेकिन इसे अपनाना नहीं चाहते। ऐसे में पार्टी को आगे और भी नुकसान होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के नेताओं से चर्चा करेंगे। नड्डा 19 नवंबर को पार्टी के सभी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। उसमें पार्टी की रीति के बारे में विस्तार से प्रभारी को समझाया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में पहले प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन दिवाली के बाद बारिश होने से थोड़ा प्रदूषण कम हुआ था। लेकिन दिल्ली में फिर से धुंध बढ़ गई है। प्रदूषण को लेकर हर साल बढ़ रही परेशानी के लिए सरकार को इसका परमानेंट हल निकालने की दिशा में काम करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की पुरजोर मांग दोहराई। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भरोसा दिया कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता पूरे विश्व में मानवता के हित में काम आएगी। उन्होंने कहा कि भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। पीएम के भाषण के दौरान जिनपिंग कैमरे की बजाय ज्यादातर वक्त अपने बाएं तरफ देखते नजर आए। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाघों की सघनता के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अब वन्य जीवों के शिकारियों के लिए निशाने पर आ गया है। बीते 1 महीने में 5 बाघों की मौत के बाद प्रबंधन सवालों के घेरे में है। 3 बाघों की मौत का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। वहीं 2 बाघों सहित तेंदुए के शिकार मामले में शिकारियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मुख्य आरोपी राजेंद्र धनवार राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी भोपाल से भागकर फरारी काटने गुना जा रहा था और पुलिस ने बस रोककर आरोपी को पकड़ा। राजधानी रायपुर में पुलिस ने 2 जगहों पर जुआ खेलते 28 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा मस्जिद रोड स्थित एक मकान पर 14 जुआरियों को पकड़ा है। इनके पास से करीब 2 लाख नकदी बरामद की गई है। वहीं गुड़ियारी के मुर्राभट्टी इलाके में भी जुआ खेलते 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 लाख से अधिक की नकदी बरामद की गई। भाटापारा के अर्जुनी में भी जुआ खेलते पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआ हाईटेक तरीके से खिलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने 49,000 रुपये नकदी बरामद की है। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कोरिया जिले में हाथियों का लगातार उत्पात जारी है। जिले के देवडांड क्षेत्र में 45 हाथियों का दल 13 दिनों से उत्पात मचा रहा है। खड़गवां रेंज के देवडांड बीट में हाथियों के दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। उत्पाती हाथियों ने कई मकानों को तोड़ दिया। अब तक 8 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। वन अमला ग्रामीणों से नुकसान की जानकारी ले। खंडवा में हरसूद के पास नंदगांव में खूनी संघर्ष में एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ट्यूबवेल में पानी की मोटर डालने को लेकर विवाद हुआ था। मामले में 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरसूद पुलिस ने बलवा मारपीट हत्या की कोशिश के मामले में 10 पर केस दर्ज किया। दमोह में बाइक और ट्रॉली की टक्कर से यहां हादसे में खड़ी ट्रॉली से बाइक टकरा गई, इससे 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये एक्सीडेंट नोहटा थाना क्षेत्र के माला बम्होरी इलाके का है। डबरा में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जहां छेड़छाड़ के आरोप में महिलाओं ने सिपाही से मारपीट की और थाने लाकर एफआईआर की मांग की और मामले में एडीएम के बंगले का घेराव भी कर दिया। वहीं टीआई भी रेड से पहले किसी भी सूचना से इनकार कर दी। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अमित शाह समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल समस्या से लेकर एथेनॉल उत्पादन और नेशनल हाईवे पर अपनी बात रखी।
छत्तीसगढ़ में इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की तैयारी जोरों पर चल रही है। किसानों के खातों में सीधे 22,500 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। 2,205 केंद्रों पर 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। रायपुर में आज जेसीसीजे की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। पार्टी में 7 मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं विधायक प्रमोद शर्मा ने कहा कि अमित जोगी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस पर सिंहदेव और सुंदरानी ने आत्मचिंतन की सलाह दी। सीबीआई की टीम ने पशु तस्करी के मामले में बीएसएफ के एक कमांडेंट को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। बॉर्डर पर तैनात कमांडेंट सतीश कुमार की मदद से पशुओं को देश के बाहर चोरी छिपे बॉर्डर पार कराया जाता था। सीबीआई की टीम जांच में जुटी है। इस पूरे मामले में और कई लोगों की संलिप्तता की आशंका है। इंदौर के रानीपुरा इलाके में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध निर्माण पर अतिक्रमण की कार्रवाई की। शहर के बीचों बीच आरोपी ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर मकान और दुकानें बना रखी थी, जिस पर पुलिस गुंडों के खिलाफ अभियान चलाकर आरोपी के 3 दुकान और मकान को जमींदोज किया। कंप्यूटर बाबा को जमानत नहीं मिली है। इंदौर की जिला कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इधर नगर निगम ने बाबा के समर्थक का अवैध निर्माण तोड़ दिया। जबलपुर में ई हॉस्पिटल पोर्टल योजना कछुए की गति से चल रहा है। यही कारण है कि ई हॉस्पिटल पोर्टल योजना जिले में 3 सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित होकर रह गया है और इसका विस्तार शहरी और ग्रामीण इलाकों में संचालित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक नहीं हो पाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,59 लाख पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 13,42,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 3,89,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 1,56,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89,12,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 83,33,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,31,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,46,000 के नीचे आ गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 38,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 6,396 नए केस मिलने से 4,95,000 कुल केस हो गए हैं। इससे एक्टिव केसेस की संख्या 42,000 को पार कर गई है। राजधानी में 99 मौत से अब तक 7,812 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,421 मरीज के स्वस्थ होने से लगभग 4,45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर आवागमन के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 922 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,85,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 10 मौत से कुल आंकड़ा भी 3,102 पहुंच गया है। वहीं 848 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,83,000 के पार पहुंच गया है। अभी 9,060 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है और इंदौर में अब तक 35,000 से भी ज़्यादा केस मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,721 नए मरीज से आंकड़ा 2,13,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,561 पहुंच गई है और 15 मौत से कुल आंकड़ा 2,623 पहुंच गया है और प्रदेश में 1,495 मरीज डिस्चार्ज होने से आंकड़ा अब 1,92,000 के पार पहुंच गया है। राजनांदगांव में 105, दुर्ग में 123 और रायपुर में 199 नए मरीज मिले। इंदौर में रहने वाले पूर्वांचल वासियों ने सार्वजनिक जलकुंड, तालाब, कृत्रिम घाट बनाकर सूर्य को अर्घ्य नहीं देने का निर्णय लिया है और पहली बार घरों में ही छठ पूजा की जाएगी। कोरोना के चलते छठ पूजा को घर में ही मनाने का फैसला लिया गया। अंबिकापुर में छठ पर्व का आयोजन लोग घर पर ही रहकर करेंगे। कुछ जगहों पर स्वेच्छा से लोग छठ घाट पर जाकर पूजन कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की टीम इनकी निगरानी कर रही है। बलरामपुर जिले में भी छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने छठ घाट का जायजा लिया और वहां वो खुद
झाड़ू पकड़कर घाट की सफाई में लग गए। विधायक के घाट में झाड़ू लगाने के बाद वहां दूसरे जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी पहुंचे। मौसम में बदलाव से पूरा ग्वालियर कोहरे की आगोश में डूबा रहा। ग्वालियर में सीजन का पहला घना कोहरा देखा गया, जिससे दिल्ली से आने वाली ट्रेनें लेट रही। बता दें कि ग्वालियर में बारिश के चलते कल सुबह घना कोहरा छाया रहा। इंदौर में नगर निगम अतिक्रमण को लेकर अब एक्शन मोड में आ चुकी है। निगम कंप्यूटर बाबा के बाद अब उनके समर्थक पर भी कार्रवाई कर रही है। निगम की टीम रमेश तोमर के अवैध निर्माण को ढहा दिया। बता दें कि रमेश तोमर कंप्यूटर बाबा के करीबी है और इन पर भी कई आपराधिक मामले हैं। जशपुर के बगीचा थाना इलाके में जलप्रपात में डूबकर बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार युवक शराब के नशे में था और सीधा जलप्रपात में जा गिरा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकाला। रायपुर के अभनपुर ब्लॉक से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अभनपुर के केंद्रीय गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई, जिसमें परिवार का एक सदस्य फांसी पर लटका मिला। बाकी 4 की मौत कैसे हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में मजदूरी का काम करने वाले 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन्हें तुरंत अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर तीनों को इलाज जारी है। वहीं आग कैसे लगी ये भी स्पष्ट नहीं पाया। मुरैना में कलेक्टर बंगले का किसानों ने घेराव कर दिया। बाजरा के समर्थन मूल्य को लेकर किसान नाराज नजर आए और इसके अलावा खरीदी केंद्र बदलने से भी नाराज किसानों ने विरोध किया। असल में तुलाई नहीं होने से किसानों के वाहन 8 दिन से खड़े। कटनी में बहोरीबंद थाना क्षेत्र के देवरी गांव में एक युवक की पेड़ में लटकी हुई लाश मिली। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। युवक की मौत से बौखलाए ग्रामीण और परिजनों ने चक्का जाम करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भाटापारा के तरेंगा गांव के गतवा तालाब में 13 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई और घर से नहाने के लिए बच्चा निकला हुआ था। पूरा मामला भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। यूपी के सीएम योगी को बर्फबारी के चलते उत्तराखंड में रुकना पड़ा। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में महानदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का खुदकुशी की नीयत से महानदी में उसने छलांग लगाई, जहां डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी। बिहार में अभी हफ्ते भर और सर्दी का इंतजार करना पड़ेगा। हवा का पैटर्न सेट नहीं होने और पश्चिमी विक्षोभ लगातार आने से मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। यही कारण है कि एक हफ्ते और लोगों को गर्मी का एहसास होगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर में ठंड बढ़ेगी। जांजगीर चांपा से चोरी की घटना सामने आई। जिले के बारद्वार इलाके के मकान में चोरों ने धावा बोलकर सोने चांदी समेत 50,000 नकदी बरामद कर लिया है। घटना के समय पूरा परिवार घर में सो रहा था और चोरी हुए सामान की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सिवनी में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पति और पत्नी की मौत हो गई। हादसा कार को ओवरटेक करने के दौरान कतालपुरी में गांव में हुआ।